तो मरोगे कि नहीं मरोगे? हैं? कौन कौन मरेगा? अच्छा, हम आपको अमर बना दें तो? आप कहो तो आज हम आपको अमर कर दें, बना दें? किस किस को अमर होना है? चलो, होना सबको है, मैया बोल नहीं पा रही है। अमर होना है आपको। सुनो, आज हम आपको अमर कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं हम मर जाएंगे, ये आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? ये भी झूठ है। आप कह रहे हैं हम मर जाएंगे, जबकि आप कभी मरते ही नहीं। मैया, आप मरती हो? आपने कहा हम मर जाएंगे। कौन मरता है? कौन मरता है? आत्मा मरती है कि शरीर? आत्मा मरती है। आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः। कहा आत्मा मरती है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करती है। आत्मा नहीं मरती। अब बात करें शरीर की। बताओ, शरीर मरता है कि नहीं मरता? बोलो मेरी मां, शरीर मरता है? शरीर बना है 5 चीजों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। शरीर 5 चीजों से मिला। पृथ्वी से मिला, पृथ्वी से बना ना शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि। अच्छा, जब आप मरते हो आपकी भाषा में, तो आपका पृथ्वी तत्व चिता पे जलते हो ना, तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, आकाश आकाश में, और वायु वायु में मिल गई। अब बताओ मरा कौन? भाई 5 चीजों से तो बने थे ना आप लोग, और 5 चीजें 5 में समा गई। बोलो हाँ। घड़ा माटी से बना और टूटा तो माटी का घड़ा माटी में मिल गया। क्या उसे आप ये कह दोगे कि घड़ा मर गया? भाई माटी से बना था, माटी में 5 चीजों से शरीर बना था, 5 चीजों में मिल गया। अब मुझे आप लोग समझाओ कि मरा कौन? कौन मरा? ये भैया बताएंगे, मूंछों वाले भैया, बड़ी बड़ी मूंछों वाले भैया। हाँ? बताओ, अरे कौन मरता है? कौन? शरीर का बोला तो 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 में मिल जाएगा। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल जल में। अब मरा कौन? कौन मरा? मैं। एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। घमंड भी नहीं मरता। कौन मरा? घमंड 2 तरह का होता है। एक तो मैं वाला घमंड, वो तो ठीक है, समाप्त हो गया। लेकिन एक अहंकार होता है जिससे आपको आपका ज्ञान होता है। जैसे आपको पता है ये मेरा हाथ है, यदि आपके भीतर देखो 4 चीजें होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बोलो मन, बुद्धि चित्त अहंकार, जिसके अंदर का अहंकार 2 तरह का होता है, एक बैड अहंकार, एक गुड अहंकार। बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। ऐसे अहंकार भी 2 तरह का होता है। अच्छा अहंकार भी होता है। अच्छा, ये अहंकार मैं राम का दास हूं, ये भी अहंकार है। मैं राम का, हाँ, मैं बिहारी जी का दास हूं, ये क्या है? अहंकार है। लेकिन ये अहंकार गुड़ अहंकार है। मैं भारतवासी हूं, ये भी अहंकार है, लेकिन ये गुड़ अहंकार है। मैं कौन, कहां का हूं? मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा, ये भी अहंकार है, लेकिन ये गुड़ अहंकार है। अपनी मातृभूमि का अहंकार होना सही है कि मेरी भूमि है ये, मातृ देवो भव, तो अहंकार ये ठीक है। तो मरा कौन? सवाल फिर वही, मरा कौन? कौन मरा बेटा? कौन मरता है? कोई नहीं मरता। आत्मा ईश्वर से आती है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर में जाती है, ईश्वर में मिलती है। शरीर बना 5 चीजों से, 5 चीजें 5 में मिल गई। मरा कौन? सूक्ष्म शरीर जो है, वह सूक्ष्म शरीर मोक्ष पाता है, नरक पाता है, स्वर्ग पाता, वही भोगता रहता। अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर दूसरा जगह प्रवेश कर जाएगा। मरा कौन? कोई नहीं मरता, कोई मरता ही नहीं। मैं मरूंगा क्या? आप मरेंगे क्या? कभी नहीं मरेंगे आप। यदि आप मर जाओगे तो फिर मोक्ष किसका होगा? जरा सोचो ना। यदि आप मर गए तो मुर्दे का मोक्ष होगा क्या? मोक्ष, मुझे आप लोग क्या चाहते हैं? भगवान मोक्ष दे दो, सदगति दे दो। भाई सदगति पाने के लिए भी तो जिंदा रहना पड़ेगा। मुर्दे की क्या सदगति होगी? बोलो हाँ हाँ कि ना। मोक्ष चाहते हो कि नहीं? बोलो हाँ। तो मोक्ष चाहते हो तो मुर्दा मोक्ष पाके क्या करेगा? वो तो मुर्दा हो गया। मोक्ष तो जीवित को मिलेगा ना। इसलिए मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर सबका यहीं जल जाना है। आप शरीर नहीं है, आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये नर्क कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? आप बताओ।
नरक कौन जाता है? हैं? कौन जाता है? कर्म, खराब काम, खराब काम नरक जाता है, स्वर्ग जाता है। स्वर्ग कौन जाएगा? अच्छे काम। तो काम नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा। काम, काम कैसे जाएगा? तो काम करने वाला तो चिता में जल गया। वो जो चिता में जल रहा वही तो काम किया था। ये नरक कौन जाता है बताइए? आप बताओ, बगल वाले भैया। नरक कौन जाता नहीं पता? आप बताओ मैया। पीछे वाले भैया बताएंगे, हमारे बड़ी बड़ी मूंछों वाले। कौन जाता है नरक? आपका पड़ोसी जाएगा? नहीं। सुनो, नरक कौन जाता है? शरीर यहीं जल गया, आत्मा ईश्वर में मिल गई, नरक कौन गया? सुनो, आपने कभी सपना देखा है? सपना, सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन गए, अयोध्या जी गए, सपना गए, देखा ना? ये बताओ, आप एक शरीर से बिस्तर पर सोए होते हो और एक शरीर से सपना देख रहे होते हो। कितने शरीर हो गए आपके? एक शरीर वो जो बिस्तर पर सोया, और दूसरा शरीर वो जो वृंदावन में घूम रहा है सपने में। बोलो हाँ। तो सपना देखने वाला जो शरीर है, उस शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं उसे? आपके पास शरीर है ना, एक ये वाला भी है बिस्तर पर सोने वाला, और एक सपना दे। सपना किसने देखा था? किसने? आपके सूक्ष्म शरीर ने। अच्छा, जब सपना आपने देखा था, उस समय आपकी आत्मा इस शरीर में थी कि सपने वाले शरीर में थी? आत्मा कहां थी? यदि आत्मा सपने वाले में चली जाती तो यह शरीर मरना जाता, आपकी भाषा में मर जाता। इसका मतलब आत्मा यहीं रहती है। आत्मा इस शरीर को जब छोड़ती है तो उसी को आप लोग मानते हो मर गया, जबकि जो सपना वाला शरीर है उस शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ। स्वप्न को देखने वाला जो शरीर है उसे आत्मा की जरूरत, उसे आत्मा की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, क्योंकि आत्मा एक है। और आप, एक शरीर सोया था कमरे के अंदर और एक घूम रहा था वृंदावन में।